अर्ज किया है कि PDM 2 सीजन 2 शुरू होने वाला है, मगर ड्रामा बानमती के इस कम्बे के किरदारों में कुछ तब्दीली की गई है। मंजे हुए अदाकारों को रख लिया गया है जिन्हें अगले सीजन में शायद ऑफ कर दिया जाए। कि सारे ड्रामे में मुल्ला फजल रहमान का किरदार 0 हो चुका है। सीजन 1 में इस किरदार को मौत दे दी गई है, मगर किरदार अपनी मौत को कबूल नहीं कर पा रहा। मगर अफसोस डायरेक्टर अपना फैसला कर चुके हैं। डायरेक्टर को पता चल गया है कि ये एक एक्स्ट्रा किरदार है जिसके साथ होने ना होने का हमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि पब्लिक इस किरदार को मुस्तरद कर चुकी है। जिसे पब्लिक मुस्तरद कर दे उसे कोई भी कबूलियत नहीं दे सकता। और ये बात 2 साल रेजिम चेंज में साबित भी हो गई है। जहांगीर तरीन मुस्तरद, फजलुर रहमान मुस्तरद, नवाज शरीफ मुस्तरद, परवेज हटक मुस्तरद शुदा की लिस्ट में इजाफा होता चला जा रहा है। मरियम नवाज, शहबाज हमजा सब इस मुस्तरद करदा कतार में लगे हुए हैं। PDM 2 लॉन्च कर दी गई है। अब अवामी हैज व अज़ब भी बढ़ेगा और ये लिस्ट व्हील भी होगी। बरतानिया के हेल्थ सिस्टम के लिए मेंटल हेल्थ इशू सबसे बड़ा चैलेंज है। इस इशू पर काबू पाने के लिए उनका पूरा सिस्टम फेल हो गया है। पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी दवाई है जिससे दिमाग की मरीज 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है? बरतानिया को पाकिस्तान की हिदमात लेनी चाहिए। हमने पाकिस्तान का सबसे बड़ा जहनी मरीज ठीक कर दिया है। इस मरीज के दिमाग से सदर बनने का हनास बढ़ चुका था, जिसे बड़ी मुश्किल से सर्जरी करके निकाला गया है। और ये बात कि अब ये जहनी मरीज हर वक्त बड़बड़ाता रहता है, किसी की राज खोल देता है तो किसी को धमकियां लगाता रहता है। ये वही मरीज है जिसने किसी के कहने पर इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ धरना दिया। ये वही जहनी मरीज है जिसने मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया था। और अब ये फौज को धमकियां लगा रहा है, मगर कोई इसे गद्दार नहीं कह रहा। आज इसने पाक फौज की वर्दी और तकद्दुस पर हमला कर दिया है, मगर मजाल है कि इस पर गद्दारी और दहशतगर्दी का कोई एक मुकदमा भी बनाया गया हो। फजलुर रहमान ने फौज को जबरदस्त धमकियां लगा दी है कि आप वर्दी उतारे, हम वर्दी की इज्जत करते हैं मगर आपकी इज्जत नहीं करते। मौलाना अपनी सीटें हार कर तत्ते तवे पर बैठ चुके हैं। बेचारे मौलाना के साथ डबल गेम हो गई है। बेचारे के साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया है। दूसरी जमातों ने इस बेचारे को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और फेंक दिया। अब मुलाजी अपनी तड़प का बरमेला इजहार कर रहा है। बिन पानी की मछली की तरह तड़पते फिर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान को चाहिए कि अपनी डंडा बरादर फौज लेकर सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ दौड़े, जिस तरह ये इमरान खान के दौरे हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट पर चढ़े थे, वरना इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दे। फजलू जरा भी असूल पसंद नहीं है। इसका मसला यह है कि बाकियों के लिए जो दांदला सिंध और पंजाब में किया है, मेरे लिए वो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं किया गया? इससे किसी के इलेक्शन से कोई मसला नहीं है, इससे सिर्फ अपनी सीटों का गम है और यही गम उसे धमकियां लगाने पर मजबूर कर रहा है। सियासी दानश्वरी तो यही कहती है कि मुल्ला अगर PTI की तरफ आए तो इसे बस उस वक्त इस्तेमाल करे जितना वकील के दौरान खिलाड़ी फुटबॉल को इस्तेमाल करते हैं। मुल्ला खुद को पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत समझते हैं और क्या ही गलत फहमी है जो मुल्ला को जीने देती है न मरने देती है। इसको लगता है कि इसको कोई भी खात नहीं डाल सकता। करप्ट निजाम के अलावा अगर पाकिस्तान में किसी की बदमाशी है तो वो ये मुल्ला है। फजलुर रहमान का कहना है कि दावे से कहता हूँ कि इस इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट ने 75 साल करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वर्दियाँ इज्जत अता नहीं करती, वर्दी के अंदर किरदार इज्जत अता करता है। लगता है आंच कुछ तेज हो गई है। अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त है, मौसम भी गर्म हो गया है। मौलवी के नीचे आग थोड़ी हल्की की जाए और जमीन पर पानी और मौलवी पर लस्सी का छिड़काव किया जाए। फजलू भी इनकलाबी बन गया। मौलाना फजलुर रहमान ने भी गुलामी नामंजूर का नारा लगा दिया है। जब तक जान है इस मुल्क के बाशिंदे हत्म नबूत और नामूस कुरान का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। काजी अल क़ज़ा ने काजियों को तबलीग की इजाजत दे दी है। सिर्फ इस काम के लिए मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में PDM की हुकूमत लाई गई थी और अब PDM 2 जबरी मुसल्लत की जा रही है और काजी को भी इस फैसले के लिए आशीर्वाद हासिल है। कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तड़पते हुए कहा कि दिफाई कुव्वत बल के है, लेकिन पल के अगर आंखों में गिरने लगे तो निकालना पड़ती है। हमारी दिफाई कुव्वत अब सियासी कुव्वत बन चुकी है। समझ नहीं आ रही कि PTI मुजस्समा तोड़ दे तो फौजी अदालत में ट्राई और मौलाना खुदकश धमाका कर दे तो ना कोई गिरफ्तारी, ना घर पर चापे, ना कारोबार तबाह दे। आखिर अंदर खाते चल क्या रहा है? इसे कहते हैं बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। इसीलिए हम बहैसियत कौम इसको एक हकीकत के तौर पर तस्लीम कर चुके थे, लेकिन 8 फरवरी को इमरान खान ने 76 साल की हकीकत को एक झटके में बदल दिया कि अगर अवाम के दिल में कोई लीडर खुब जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत और कोई रियासत इससे मकबूलियत छीन नहीं सकती। अवामी फतह का ये दिन देखने के लिए हमारी जैसी तरक्की पजीर कौमों की आंखें तरसती रहती है। हम खुशनसीब कौम है कि हमने ये दिन अपनी जिंदगी में देख लिया। ये कामयाबी इमरान खान की नहीं, पाकिस्तानी कौम की कामयाबी है। इमरान खान तो हिम्मत और जुर्रत करके एक मुहर्रिक बना और ये सारे पीढ़ियां वाले जलालत का निशान बन गए। ये सब सिस्टम उन नाम नेहाद सियासी जमातों ने आपस में मिलकर बना रखा था, जिनको बारी बारी हुक्मरानी तोहफे में दी जाती थी। जब तक तमाम ऐसी करप्ट सियासी जमातों को सजा नहीं दी जाती, ये सिलसिला जारी रहेगा और हम कभी जरदारी, कभी फजलो, कभी नवाज शरीफ को इनकलाबी समझकर उनके पीछे लगते रहेंगे। जब ये लोग जब दिल चाहे कौम का मफाद बेचकर डील कर लेते हैं, हमने देखना यह है कि तीरों का रुख किस जानिब है। आज तक किसी इनकलाबी का इनकलाब डंडे से नहीं निकाला गया। PTI की औरतों, बच्चों, मजदूरों, बूढ़ों और मजदूरों से जो सलूक किया गया है, इसके बाद कह सकते हैं कि जो सलूक PTI
के साथ हुआ वो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। इसलिए फजलू जैसे झूठे इनकलाबियों पर भरोसा मत करे। एक ऑफर पर मुंह केबल गिर जाते हैं और तस्मों समेत जूते जुबान से साफ कर लेते हैं। पाकिस्तानी अवाम की कानूनी और सियासी जंग तवील और असाब शिकन है, लेकिन देर पाव पायदार कामयाबी वही है। इलेक्शन से पहले की तवकियात और बाद की सूरत हाल में देखें तो तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की ताकतवर तरीन जमात है, जबकि जमीनी खुदा इसका वजूद मिटाने के लिए दरपेश है। ये कानून की हुक्मरानी और हुकूक की जंग है। तभी सोचा नहीं था कि अल्लाह इस कौम को ये दिन दिखाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसने पाकिस्तान के इस अफसरदा करप्ट निजाम को कौम के सामने नंगा ला खड़ा कर दिया है। इक़्तिदार के लालची ये गीत कभी नहीं चाहेंगे कि जमहूरी हुक्मरानी तस्लीम की जाए। ना कभी माजी में ये इक़्तिदार के ईवानों में अवाम के सहारे पहुँचे हैं, ना इनका आइंदा कोई इरादा है। ये सिर्फ अपने अकाउंट के इशारे पर चलते हैं। मरियम नवाज इक़्तिदार के घोड़े पर बैठने वाली है। इससे लगता है कि इस घोड़े पर चढ़ना मेरा हक है। बिलावल भी इस घोड़े पर चढ़ना चाहता है। नवाज शरीफ ने घोड़े पर चढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन घोड़ा अभी तक कर अगली टांगों पर खड़ा हो गया। शहबाज शरीफ में हिम्मत ज्यादा थी, इसलिए आराम से इक़्तिदार के घोड़े पर चढ़ गया। उसने इशारे आहिस्ता इख्तियार किया। उसे इस मुल्क की आवाम के लिए कुछ चाहिए ही नहीं, बस तू जो चाहिए बस अपनी जात की खातिर चाहिए। अमीर अब्बासी साहबी ने क्या खूब कहा है कि इस मुल्क का असल मसला सवेरियन सुपरमेसी बन चुका है। गैर जमहूरी ताकतों का किरदार बिल्कुल खत्म ना हुआ तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस वक्त तारीख की सही सिमत में कड़े सियासी रहनुमाओं में इमरान खान, अलामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकजई, सरदार अख्तर मिंगर, डॉक्टर अब्दुल मालिक, लश्करी रईसानी, जमात इस्लामी का एक हिस्सा और मुस्तफा नवाज कोकर जैसी सियासतदान शामिल है। इन सब को जमहूरियत और आइन बचाने के लिए इत्तेहाद करना चाहिए। बाकी सब जमातें 2 साल से जारी बदतरीन पस्तातियत, मुसलसल गैर आईनी मुदाहलत और इंसानी जमहूरी हकूक की पामाली पर न सिर्फ खामोश सहूलतकार बल्कि मजे लेती रही। मुल्क में अगर सालमियत आ सकती है तो इसका वाहिद हल हकीकी अमल और ताकतों से वाकिफ हो गए हैं। इनकी बेजाम मुदाहलत मुल्क और कौम को जो नुकसान पहुँचा रही है इसको बयान करने की जरूरत ही नहीं है। आज का नौजवान वाकई फिलहाल है और शऊर की उस मंजिल पर है जहाँ ये सब बोने हो गए और चाक के भी उस नौजवान तबके से मुकाबला नहीं कर रहे हैं। आखिरी हरबा जो उनके पास बचता है वो जुल्म है, जिससे नौजवान घबराता नहीं है। बेहतर है अवाम को उनके जीने का हक दिया जाए और जो आपका काम है आप वो संभालें। मुल्क जब भी तरक्की कर सकता है, अवाम ने जुल्म बर्दाश्त करके 2/3 अक्सरियत अवामी जमात को दे दी है, लेकिन 2/3 अक्सरियत को कुल्लम कुल्ला खत्म कर दिया जाए। जब अदालतें जालिमों के साथ खड़ी हों, सहाफी भी खाओ माल हो, जाली लिबरल और दानिश्वर मुल्क में भरे पड़े हों, तो ऐसे निजामों में जिल्लत की जिंदगी और मौत आपका मुकद्दर है। अगर इस अहम तरीन मौके पर कोई जमातें पड़ती है, सुप्रीमेसी के लिए सही सिमत ना खड़ा हुआ तो वो कभी ये चुरन नहीं बेच सकेगा और ना अवाम इन पर कभी एतबार करेगी। जितनी कुर्बानी तहरीक इंसाफ दे चुके और जितने जुल्म बर्दाश्त कर चुकी, शायद ही कभी कोई जमात की सतह पर जदोजहद को ले जा सके। लिहाजा इन मुल्लाओं की गीदर बबकियों को समझे, ये 2 सीटों की मारे इन्हें अपना कुछ नहीं कुछ हिस्सा चाहिए। हमारे मुल्क का असल मसला ये है कि यहाँ सहूलतकार सस्ते और आम मिल जाते हैं और हर दौर में मिल जाते हैं। बैरूनी इशारों पर नाचने वालों को मुल्क के अंदर से भी जमीर बेचने वाले मिट जाते हैं और ये मुल्क का सत्यानाश साल हर साल से जारी उसारी है। नई हुकूमत के बावजूद मुल्क के हालात खराब होंगे जब तक इमरान खान और तहरीक इंसाफ को शामिल नहीं करते। इनमें बेहतरी नहीं आएगी। पाकिस्तान के अवाम एक तरफ और हुकूमत दूसरी जानिब खड़ी है, ये कंपनी नहीं चलेगी।